गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं मुकेश भंडाना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आधार एजुकेशन पर। और हम पढ़ रहे थे इंग्लिश। कल अपन ने उसके बारे में देखा था कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश को कैसे पढ़ेंगे, कैसे अपन इंग्लिश को सीखेंगे। और लास्ट जो अपन ने छोड़ा था बेटा, वो छोड़ा था सेंटेंस के ऊपर। तो बेटा सेंटेंस से अपन आज की शुरुआत कर रहे हैं कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस को किस प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार इसका यूज होता है। तो चीज़ें आराम से शुरू करते हैं। फटाफट से सभी विद्यार्थी आ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। और बेटा ये क्लास बिल्कुल, मैंने बारी बारी से कह रहा हूँ, बिल्कुल ए से लेकर जेड तक होगी। छोटी से छोटी क्लास से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के स्टूडेंट इस क्लास को ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन की। बिल्कुल आपका इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप बस आराम से चीज़ों को समझिए, नोटबुक पेन लेके बैठिए, नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। तो शुरू करते हैं बेटा आज के टॉपिक की, सेंटेंस। तो बेटा सेंटेंस का मतलब होता है बेटा वाक्य। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस किस प्रकार से करना है अपन को, आराम से चीज़ों को समझिए। तो सेंटेंस की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं कि सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है बेटा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, शब्दों का समूह होता है, वो आपका क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है कि वो जो शब्दों का समूह है वो अपने आप में अपना कंप्लीट क्या रखना चाहिए, मीनिंग रखना चाहिए, अर्थ रखना चाहिए, तो ही वो सेंटेंस कहलाता है। अदरवाइज वो आपका सेंटेंस नहीं कहलाएगा। कैसे, जैसे मैंने कहा कि सेंटेंस है तो पहली चीज सेंटेंस में क्या होनी चाहिए, पहली चीज मैंने बताई कि बेटा जब सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस में पहली चीज क्या होनी चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए। दूसरा जो मैंने बताया कि उसका क्या होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग, यानी वो अपने आप में अपना पूरा क्या रखना चाहिए बेटा, अर्थ रखना चाहिए। तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। किसकी बात करते हैं, डेफिनेशन की। अगर अपन यहाँ पे बात करें तो बेटा डेफिनेशन क्या होगी, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव, आप साथ की साथ कॉपी कर सकते हो। डेफिनेशन लिख रहा हूं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव ए कंप्लीट मीनिंग or called sentence। A group of word that give a complete meaning or called sentence। तो sentence की डेफिनेशन क्या हो गई कि शब्दों का ऐसा समूह है जो अपने आप में अपना कंप्लीट अर्थ रखता हो, आपका क्या कहलाता है बेटा, सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल जैसे अपन लेते हैं, जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो देखो 1 2 3 4, कितने वर्ड हो गए, 4 हो गए। 4 वर्ड, 1 2 3 4, इनका जो समूह है ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ क्या हो गया, वर्ड हो गया। साथ ही इसका क्या है, कंप्लीट मीनिंग है, यानी मैं आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो अपने आप में पूरा क्या रख रहा है, अर्थ रख रहा है। तो ऐसी चीजें आपकी, ऐसे सेंटेंस, वो चीज क्या कहलाती है, सेंटेंस कहलाती है। जैसे मान लो मैंने कहा आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था बेटा। आई वॉज आपका पास्ट शो करता है, ये आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्या खेल रहे थे हम, क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पे अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो जो कंप्लीट अर्थ दे वो आपका क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं कहाँ जा रहा था बेटा,
स्कूल जा रहा था, तो ये जो सेंटेंस है यानी ग्रुप ऑफ वर्ड प्लस कंप्लीट मीनिंग, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड तो होना ही होना चाहिए, साथ में उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, यानी अपना कंप्लीट अर्थ वो साथ में रखता हो तो ही आपका सेंटेंस कहलाएगा। अदरवाइज कितने ही शब्दों के समूह हो आपका सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो बेटा सेंटेंस के लिए सबसे पहले चीज, सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आप सेंटेंस के लिए कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या कहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड। सेकंड थिंग इज कंप्लीट मीनिंग, यानी डेफिनेशन क्या हो गई? ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव ए कंप्लीट मीनिंग और कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह है जो अपने आप में कंप्लीट अर्थ रखता हो, क्या कहलाता है बेटा? वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। अपन ने कुछ एग्जांपल्स की यहाँ पे बात की। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं बेटा क्या कर रहा था? क्रिकेट खेल रहा था। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं कहा जा रहा था? स्कूल जा रहा था। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस और सेंटेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आगे बेटा बात करते हैं नेक्स्ट, कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उठता है वो होता है बेटा सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप ऑफ सेंटेंस की अपन बात करने वाले हैं। एक बार आप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आप कॉपी कर लीजिए। देखो बेटा आपको क्या करना है, जो मैं लिख रहा हूं साथ के साथ कॉपी करना है और समझते चलना है। और जिस वे में मैं आपके नोट्स तैयार करवा रहा हूं बिल्कुल प्रॉपर वे में नोट्स तैयार करने हैं। आपका इंग्लिश का बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा, आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। एक एक चीज बारीकी से समझनी है। फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती, क्लास को वापिस से लीजिए। एक बार समझ में नहीं आता 2 बार लीजिए क्लास, आपको कंप्लीट डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस की जो चीज आ रही, नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है सेंटेंस का बेटा, वो क्या बनता है? टाइप ऑफ सेंटेंस बनते हैं। तो टाइप ऑफ सेंटेंस की अपन बात करें तो बेटा टाइप ऑफ सेंटेंस जनरली आपसे पूछे जाते हैं तो आप सीधा बोलते हो। सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, इंपेरेटिव हो गया, ऑप्टेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया। तो उन सब चीजों को अपन किस प्रकार से पढ़ेंगे आराम से समझते हैं। तो बात आती है सबसे पहले जो आपके पास सेंटेंस के टाइपों में जा रहा हूं, वो सबसे पहले आता है नेचर ऑफ सेंटेंस। नेचर ऑफ सेंटेंस, जो बेटा अपन जो ये चीजें पढ़ते हैं वो सारे नेचर के हिसाब से आपके सेंटेंसों को किस प्रकार बांटा है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला जो आपके सामने आता है, पहला आता है बेटा डिक्लेरेटिव। कौन सा आता है? डिक्लेरेटिव। पहला जो आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस आता है। कौन सा आता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस दैट टेल समथिंग, ऐसा वाक्य जो आपको कुछ ना कुछ क्या करे? बताए। कौन सा होता है बेटा? डिक्लेरेटिव होता है। अब उसके अंदर आपका पॉजिटिव भी आ जाता है, आपका नेगेटिव भी आ जाता है। क्योंकि पॉजिटिव कैसे कि आपके पास कोई चीज पॉजिटिव भी बता सकता है, नेगेटिव भी बता सकता है। तो जो सेंटेंस आपको कुछ ना कुछ बताए ऐसे सेंटेंस आपके कौन से कहलाते हैं? डिक्लेरेटिव कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या होगी इसकी? डेफिनेशन क्या होगी? ए सेंटेंस, साथ के साथ लिखते जाएं बेटा, ए सेंटेंस दैट टेल समथिंग। ए सेंटेंस दैट टेल समथिंग, ऐसा वाक्य जो कुछ ना कुछ क्या करे? बताए। चाहे वो पॉजिटिव वे में बताए, चाहे वो नेगेटिव वे में बताए। जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग यू, क्या कह रहा है कि मैं आपको क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। तो बेटा कुछ ना कुछ जो बताए, जो कुछ ना कुछ आपको चीजें कहे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपके सारे ऐसे सेंटेंस किस में जाते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड की, तो बेटा सेकंड होता है आपके पास इंट्रोगेटिव। कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है। क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है। यानी ए सेंटेंस दैट
आस्क समथिंग, यानी जो आपसे कुछ ना कुछ क्या करेगा, पूछेगा। जैसे मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछ रहा है। तो ऐसा सेंटेंस जो आपसे कुछ पूछे, क्या करे, आपसे कुछ पूछे, वो आपका कौन सा कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो चीजें पूछी जाती है वैसे वाक्य सारे के सारे किस में जाते हैं, इंट्रोगेटिव में जाते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए सेंटेंस दैट आस्क समथिंग, ए सेंटेंस दैट आस्क समथिंग क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। बात करते हैं एग्जाम्पल की, आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, और क्वेश्चन मार्क। ये जो मार्क है ये क्वेश्चन मार्क है बेटा, ये बताता है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ पूछ रहे हैं। तो आर यू हैप्पी, क्या आप क्या हैं, खुश हैं, क्या आप खुश हैं, आपसे पूछ रहे हैं तो बदले में आप जवाब दोगे कि हाँ हम खुश हैं कि नहीं है। वो वाली चीजें जहाँ पे भी आपसे प्रश्न पुटअप किए जाते हैं, वैसे भाव देने वाले ऑल सेंटेंस आर इनके अंदर जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो जो आपसे पूछा जाता है ऐसे सारे प्रश्न जहाँ पे भी पूछे जाते हैं, इस प्रकार के वाक्य सारे किस में जाएंगे बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट बात करें अपन बेटा तीसरे की, तीसरा होता है आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है बेटा, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक बात, इंपेरेटिव सेंटेंस की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जो आपको कुछ ना कुछ करने के लिए कहता है। ठीक बात, कैसे बताते हैं कि कुछ ना कुछ करने के लिए कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर आपका ऑर्डर हो सकता है, आपकी रिक्वेस्ट हो सकती है, घर पे आपका पेन दे दीजिए, ठीक है, कुछ भी वो आपसे कुछ ना कुछ क्या कहेगा, करने के लिए कहेगा। ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको कुछ करने के लिए कहा जाए, ऐसे सेंटेंस आपके कौन से कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं, साथ के साथ कॉपी करते जाएं। ए सेंटेंस दैट समवन टू डू समथिंग। ए सेंटेंस ऐसा वाक्य जो किसी को कुछ करने के लिए कहता है। जैसे मैंने कहा डू इट, ये करिए, इसे करिए, ये वाली चीज आपके ऐसे प्रकार के जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ क्या करने के लिए कहता है, कोई चीज करने के लिए कहता है, कोई काम करने के लिए कहता है, कोई एक्शन करने के लिए कहता है। ऐसे सेंटेंस बेटा आपके कौन से कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं बेटा, ये भी एक तरीके का टाइप ऑफ सेंटेंस में ही आता है, लेकिन टाइप ऑफ सेंटेंस एग्जैक्टली ये नहीं होता, ये आपका नेचर ऑफ सेंटेंस होता है, जिसके अंदर आपका फर्स्ट कौन सा हो गया, डिक्लेरेटिव हो गया, सेकेंड आपका इंट्रोगेटिव हो गया, नेक्स्ट आपका बेटा इंपेरेटिव हो गया, और जो नंबर 4 होता है बेटा वो होता है आपका एक्सक्लेमेटरी। कौन सा होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब बात करते हैं बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, तो बेटा वो सेंटेंस जो आपकी अचानक से आने वाली फीलिंग्स को शो करते हैं। जैसे मेरे दिमाग में अचानक से कोई विचार आया तो मैं कहूँगा व्हाट एन आइडिया। ठीक है, क्या आइडिया आया है, क्या विचार आया है, तो अचानक से आपकी जो अंदर की फीलिंग्स है, अचानक से आने वाली फीलिंग को जो शो करता है, ऐसे वाक्य आपके किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं बेटा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो ए सेंटेंस दैट शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ऐसे वाक्य जो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा, एग्जाम्पल हो गया जैसे मैंने अभी बोला व्हाट एन आइडिया, और बेटा ये जो चिन्ह होता है
ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जो एक्सक्लेमेटरी साइन को शो करता है, ठीक है। ये फुल स्टॉप होता है जो डिक्लेरेटिव को शो करता है, और जो आपका इसके अंदर जो आपका इंपेरेटिव होता है इसमें भी फुल स्टॉप आता है। ये जो साइन होता है ये आपका क्वेश्चन मार्क का होता है। तो बेटा ये जो प्रकार होते हैं ये आपके पास नेचर ऑफ सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं? नेचर ऑफ सेंटेंस होते हैं। आज के बाद आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा कि नेगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, आराम से चीजों को समझिए। नेचर ऑफ सेंटेंस की अपन जब भी बात करेंगे, नेचर ऑफ सेंटेंस बेटा 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे, जिसमें पहला मैंने आपको क्या बताया? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कौन सा बताया? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट टेल समथिंग, ठीक है, ऐसा सेंटेंस जो कुछ ना कुछ आपको क्या करेगा? बताएगा। इसी के अंदर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रखे जाते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग यू, मैं आपको क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। आगे बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, यानी प्रश्नवाचक वाक्य की बात करें, ए सेंटेंस दैट आस्क समथिंग, ऐसे वाक्य जो कुछ ना कुछ क्या करेंगे? पूछेंगे, पूछने का काम करेंगे। जैसे आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं? व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? ठीक है, तो जहां पे आपको आंसर देने पड़े वहां पे आपके सेंटेंस कैसे होते हैं? इंट्रोगेटिव होते हैं। नेक्स्ट होते हैं बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस, जो किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, ऐसे वाक्य कौन से होते हैं? इंपेरेटिव होते हैं। नेक्स्ट होते हैं बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो आपके अंदर की भावनाओं को बाहर दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करते हैं, बेटा वो आपके कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें अपन टाइप ऑफ सेंटेंस में अपन को पढ़ा दी जाती है। एग्जैक्ट में ये टाइप ऑफ सेंटेंस नहीं होते, ये क्या होते हैं बेटा? नेचर ऑफ सेंटेंस होते हैं। आगे अपन बात करेंगे, एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट रखिए, यहां तक की चीजें कॉपी करिए, उसके बाद बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ सेंटेंस की। तो बेटा यहां तक का आप रख लीजिए, कॉपी कर लिया होगा आपने, मैं हटा रहा हूं इसको। तो बेटा आराम से चीजों को पढ़नी है। देखो एक बार में अगर आपको चीजें समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। हम गारंटी के साथ कह रहे हैं आपका कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल आपके माइंड में नहीं रहेगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट क्लास में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और बेटा निरंतरता के साथ, देखो नियमितता के साथ अगर आप लास्ट तक रहोगे, कंप्लीट क्लासें प्रॉपर तरीके से लेओगे, तो आपको इंग्लिश में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपन नेचर ऑफ सेंटेंस के बाद बेटा बात करते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं? टाइप ऑफ सेंटेंस की। आज का अपना टॉपिक सेंटेंस था और आज अपन कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद लाइफ में सेंटेंस से लेकर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक एक चीज बारीकी से पढ़ा रहा हूँ, एक एक टॉपिक, एक एक चीज के ऊपर पूरा क्लास लेके आ रहा हूँ, तो आराम से चीजें समझिए। बात करें टाइप ऑफ सेंटेंस की, तो सबसे पहला जो इसमें टाइप होता है बेटा वो होता है सिंपल सेंटेंस। क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। साथ के साथ कॉपी करते जाएं बेटा। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसको आप साधारण वाक्य बोलते हो। इसके अंदर कुछ चीजें होती है, एक बार मैं साथ के साथ लिख लीजिए, फिर मैं समझा दूंगा। पहली चीज, टू एक्सप्रेस कंप्लीट मीनिंग। मतलब क्या है बेटा कि ये क्या करता है? सिंपल सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दिखाता है। इसको किसी और वाक्य की जरूरत नहीं होती। ये अपने आप में क्या होता है? कंप्लीट सेंस रखता है, कंप्लीट मीनिंग रखता है। किसी की इसको जरूरत नहीं होती। पहली बात आपको समझ में आ गई। आगे बात करें, ये क्या करता है? कंटेन ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसके अंदर क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट और क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। क्या होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट? हम यहां पे समझा रहे हैं। मैंने कहा राम इज गोइंग टू स्कूल। तो देखो बेटा ये जो चीज है ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। और ये जो कंप्लीट हिस्सा है ये आपका क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है कि ये एक सब्जेक्ट और क्या रखता है? प्रेडिकेट रखता है। साथ ही हमने क्या कहा कि ये अपने आप में क्या शो करता है? कंप्लीट मीनिंग शो करता है। नेक्स्ट यदि बात करें तो इसके अंदर बेटा क्या होती है? वन इंडिपेंडेंट
क्लोज होती है बेटा, क्या होती है, वन इंडिपेंडेंट क्या होती है, क्लोज होती है। यानी क्लोज क्या होती है हम यहाँ पे समझाते हैं, पिछली क्लास में हमने आपको समझाया था क्लोज मतलब क्या हो बेटा, उसके अंदर क्या हो, सब्जेक्ट हो और क्या हो, वर्ब हो। ऐसी चीज, ऐसा वाक्य जिसके अंदर कम से कम क्या होने चाहिए, सब्जेक्ट और क्या होने चाहिए, वर्ब होने चाहिए, वो आपका क्या कहलाता है, क्लोज कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लोज कहलाता है। जिसके अंदर किस किस का होना जरूरी है, एक तो किसका होना जरूरी है, सब्जेक्ट का, और एक किसका होना जरूरी है, वर्ब का। तो सब्जेक्ट और वर्ब जिसमें है वो आपकी क्या कहलाती है, क्लोज कहलाती है। तो बेटा इसके अंदर वन इंडिपेंडेंट क्लोज होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब जो अपने आप में क्या हो, कंप्लीट हो, उसको किसी और का सहारे की जरूरत ना पड़े, वो आपका कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। आ गई बात समझ में। एग्जाम्पल की बात अपन यहां पे करें, द बॉय वेंट टू द पार्क। बच्चा कहां पर गया, कहां पर गया बेटा, पार्क में गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, द डॉग्स बार्क। कुत्ते क्या करते हैं बेटा, भौंकते हैं। तो बेटा ये जो चीज है ये सारे की सारी किसमें है, सिंपल सेंटेंस में है। तो मैंने क्या कहा, टाइप ऑफ सेंटेंस की अपन जब भी बात करेंगे, टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे बेटा, उसके अंदर आपका पहला आता है सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, जिसकी परिभाषा क्या होती है, जो क्या क्या चीजें अपने अंदर रखता है। पहली चीज टू एक्सप्रेस यानी व्यक्त करता है कंप्लीट मीनिंग, वो अपने आप में क्या रखता है, कंप्लीट अर्थ साथ लेके चलता है। कंटेन ए सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट, उसके अंदर क्या होने चाहिए, सब्जेक्ट और क्या होने चाहिए, प्रिडिकेट होने चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट क्या होता है, प्रिडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस में बाकी का जो हिस्सा बचता है आपका क्या कहलाता है, प्रिडिकेट कहलाता है। आगे बात करें नेक्स्ट चीज यहाँ पे, तो बेटा नेक्स्ट है वन इंडिपेंडेंट क्लोज। क्लोज का मतलब हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। क्लोज का मतलब क्या बताया, उपवाक्य बताया, जिसके अंदर आपके पास सब्जेक्ट और क्या होना जरूरी है, वर्ब होना जरूरी है। जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब है वो आपकी क्या कहलाती है, क्लोज कहलाती है। तो इसके अंदर वन इंडिपेंडेंट क्लोज होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब जो अपने आप में क्या हो, कंप्लीट हो, उसको किसी और की जरूरत ना हो, किसी दूसरे वाक्य की जरूरत ना हो, वो अपने आप को कंप्लीट व्यक्त करता हो, वो आपका कौन सा कहलाता है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। तो बेटा सिंपल सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो पहला प्रकार है वो आपको, पहला टाइप है वो आपको फर्स्ट टाइप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहां तक का स्क्रीनशॉट रखिए, चलते हैं इसके सेकंड टाइप की तरफ। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बेटा क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आपको क्लास समझ में आ रही है, पसंद आ रही है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को यहाँ पे जोड़िए। ये जो क्लास है आपके एकेडमिक सेशन और कम्पिटिटिव सेशन दोनों सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको दोनों एग्जामों के लिए इसको आप पढ़ सकते हो। बस आराम से चीजों को करिए, नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। सेकेंड होता है जो बेटा होता है कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा होता है, कंपाउंड सेंटेंस। अब बेटा कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है इसको समझिए। इसके अंदर क्या होता है बेटा, आपके पास टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। टू इंडिपेंडेंट क्लोज का मतलब क्या होता है कि क्लोज मतलब जिसके अंदर क्या हो, सब्जेक्ट और क्या हो, वर्ब हो। दूसरी बात इंडिपेंडेंट हो, मतलब अपने आप में कंप्लीट अर्थ रखते हो, ठीक है। तो बात क्या हुई, टू इंडिपेंडेंट क्लोज का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लोज है, मतलब दो सब्जेक्ट है और दो वर्ब है। अब दो सब्जेक्ट है, दो वर्ब है, तो आपको उनको जोड़ने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, और जिनकी जरूरत पड़ेगी बेटा उसके अंदर आता है आपका सेमीकोलन, कोलन और आपके कंजक्शन। अब कंजक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं आते। कौन कौन से कंजक्शन यहाँ पे यूज होते हैं उनकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कंपाउंड सेंटेंस की परिभाषा की तरफ। तो इसके परिभाषा क्या हो जाएगी, टू इंडिपेंडेंट क्लोज सेपरेटेड, two independent clause separated by semicolon, colon, comma and conjunction।
यानी दो आपके पास इंडिपेंडेंट क्लोज होगी, दो सब्जेक्ट होंगे, दो वर्ब होंगे, लेकिन वो किससे सेपरेट होंगे, अलग अलग उनको किससे दिखाएंगे, सेमीकोलन जिसका चिन्ह ये होता है, नेक्स्ट कॉमा जिसका साइन ये होता है, नेक्स्ट कंजक्शन। तो इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है कॉमा में और सेमीकोलन में, लेकिन बात यहाँ पे किसकी करेंगे, कंजक्शन की बेटा करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से कंजक्शन आपके कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक है आपके पास फैन बॉयज। आप एक चीज याद रखना, फैन बॉयज बेटा, यहां से जो कंजक्शन बनते हैं वही आपके किस में यूज होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं। तो फैन बॉयज की अपन बात करें, ऐप से बेटा आपका बनता है फॉर, क्या बनता है, फॉर। ए से बनता है बेटा एंड, क्या बनता है, एंड। एन से बनता है बेटा आपका नॉर, क्या बनता है, नॉर। बी से बनता है बेटा बट। ओ से बनता है बेटा और। वाई से बनता है बेटा येट, और एस से बनता है बेटा सो। ये फैन बॉयज यदि आपको याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रिक दी है, एक चीज याद रखने के लिए कुछ दिया है। मैंने क्या कहा, कंपाउंड सेंटेंस मतलब कंपाउंड, नाम में ही कंपाउंड है, मतलब चीजें एक से ज्यादा होगी। एक से ज्यादा है मतलब टू इंडिपेंडेंट क्लोज है, यानी एक से ज्यादा सब्जेक्ट है और एक से ज्यादा क्या है, वर्ब है। अब एक से ज्यादा सब्जेक्ट और एक से ज्यादा वर्ब है तो उनको जोड़ने के लिए आपको किसी का सहारा चाहिए। सहारा चाहिए तो आप क्या क्या ले सकते हो, सेमीकोलन, क्या ले सकते हो, सेमीकोलन, या फिर क्या लिख सकते हो, कॉमा, या फिर क्या ले सकते हो, कंजक्शन। अब बेटा कंजक्शन बहुत सारे होते हैं, अब कंजक्शन में भी कौन से लेने हैं, फैन बॉयज। क्या लेना है, फैन बॉयज। क्या लेना है, फैन बॉयज। तो फैन बॉयज है तो यहाँ पे फैन बॉयज से कौन कौन से कंजक्शन बनते हैं, F4 क्या बनेगा, फॉर, F4 फॉर, A4 एंड, N4 नॉर, B4 बट, O4 और, Y4 येट, S4 सो। यदि इनसे आपकी क्लोज जुड़ी हुई है तो आप समझ लेना वाक्य कौन सा है, कंपाउंड है। कौन सा है बेटा, कंपाउंड है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं बेटा। एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल लेते हैं, राम एंड श्याम प्लेइंग, राम एंड श्याम प्लेइंग। बेटा क्लास पसंद आ रही है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैंने कहा राम एंड श्याम प्लेइंग, राम और श्याम क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो एक बात बताइए, क्या ये कंपाउंड सेंटेंस है, तो मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, ये नाउन कंपाउंड है। यहाँ पे नाउन दो आ रहे हैं, ना कि सब्जेक्ट दो आ रहे हैं, वर्ब दो आ रही है। देखो राम एंड श्याम प्लेइंग, वर्ब आपके पास एक ही है, तो ये वाली चीज क्या हो गई, गलत। कि सर सही होगा तो कैसे होगा, लिखिए, राम is playing cricket and Shyam is playing फुटबॉल। तो बेटा ये जो सेंटेंस है आपका कैसा है, कंपाउंड सेंटेंस है। देखिए एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दूसरा सब्जेक्ट दूसरी वर्ब, और यहाँ पे कंजक्शन क्या आया है, एंड आया है। तो मैंने क्या कहा, ए से क्या बनता है, एंड बनता है। तो ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर टू इंडिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज का मतलब अपने आप में कंप्लीट क्या रख रही हो, अर्थ रख रही हो। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्या कर रहा है, खेल रहा है। खेल रहा है मतलब पूरा अर्थ रख रहा है। आगे मैंने कहा श्याम इज प्लेइंग फुटबॉल, श्याम क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो अपने आप में पूरा अर्थ है। पूरा अर्थ है मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या है, कंप्लीट है। तो जो कंप्लीट मीनिंग रखे वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। और जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लोज हो जाए कौन सा होता है, कंपाउंड। लेकिन क्या क्या चीजें, सेमीकोलन, कोलन, और आपके पास क्या, कंजक्शन। बेटा कंजक्शन कौन कौन से, फैन बॉयज। फैन बॉयज हमेशा याद रखना, फैन बॉयज मतलब क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। तो कंपाउंड सेंटेंस की अपन बात करेंगे। F4 क्या हो गया, फॉर, A4 क्या हो गया, एंड, N4 क्या हो गया, नॉर, B4 क्या हो गया, बट, O4 क्या हो गया, और, Y4 क्या हो गया, येट, S4 क्या हो गया, सो। तो बेटा ये आपका कौन सा सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले मैंने आपको क्या बताया सॉरी बेटा, पहले हमने आपको क्या बताया कि सेंटेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले सेंटेंस की परिभाषा बताई कि कंटेन मतलब उसके अंदर क्या था, ग्रुप ऑफ वर्ड था और अपने आप में क्या रख रहा था, कंप्लीट मीनिंग रख रहा था। उसके बाद अपन ने नेचर ऑफ सेंटेंस की बात की, पहला डिक्लेरेटिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा
इंपेरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट अपन ने बात की टाइप ऑफ सेंटेंस की। टाइप ऑफ सेंटेंस में पहला अपन ने कौन सा पढ़ा? सिंपल पढ़ा, वन इंडिपेंडेंट क्लोज, जिसके अंदर एक ही क्लोज हो। क्लोज मतलब सब्जेक्ट और वर्ब और अपने आप में पूरा अर्थ रखती हो, वो ऐसे सेंटेंस आपके कौन से होते हैं? सिंपल होते हैं। आगे बात करें बेटा कौन से? कंपाउंड की। टू इंडिपेंडेंट क्लोज, जिसके अंदर दो सब्जेक्ट और दो क्या हो? वर्ब हो। साथ ही किससे जुड़े हो? कोमा। किससे जुड़े हो? सेमीकोलन। या फिर किससे जुड़े हो? कंजक्शन से। कंजक्शन से जुड़े हो और कंजक्शन भी कौन से? फैन बॉयज। तो आपका सेंटेंस कौन सा होगा? कंपाउंड होगा। तो बेटा बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे, जो टाइप ऑफ सेंटेंस का तीसरा पार्ट होता है। उसमें किस प्रकार से चीजें होंगी, कौन कौन से कंजक्शन यूज होंगे, कितनी क्लोज आएगी, उन सबको अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। बेटा इंग्लिश सीखनी है तो कंप्लीट क्लासें नियमित लीजिए। रोज आपकी क्लास रात 8 बजे आती है, तो आराम से 8 बजे नोटबुक पेन लेके बैठ जाइए और क्लास पसंद आए बेटा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल आधार एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।